नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मतांतर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, राकेश अस्थाना के सामने राकेश टिकैत ने सरेंडर कर दिया है। कहीं अरे एकदम ये जो अपने राकेश टिकैत हैं, टिकैत ने मन बदल लिया है। अभी कल इन्होंने कहा कि नहीं, अब हम झंडा फहराने जो है दिल्ली नहीं जाएंगे 15 अगस्त को। क्यों नहीं जाएंगे भैया? उन्होंने कहा कि देखिए, जहां वाल्मीकि मंदिर में तय हुआ था, वहां जो घटना हुई एक बच्ची के साथ, आपने उसको देखा है किस तरीके से उस पर राजनीति करने की कोशिश हुई, और उस राजनीति की कोशिश जो हुई कांग्रेस ने की, और उस पर जिस तरह से कांग्रेस पर आप समझिए कि ट्विटर ने कार्रवाई की, और वो कार्रवाई क्यों हुई? नए कानून के कारण हुई, जो नया आईटी रूल आया। तो अब राकेश टिकैत को लग रहा है कि साहब, उन्होंने तो खाली फोटो साझा किया था, तब जो है उनका अकाउंट बंद कर दिए, और हमने तो पिछली बार बड़ा तांडव किया था। ये किसान आंदोलन जो हुआ था, सो कॉल्ड किसान आंदोलन, उसमें बड़ा तांडव हुआ था। लाल किले पर जो है लोग चढ़े गए, तिरंगे को इन लोगों ने अपमानित किया, और आपने देखा किस तरह दिल्ली पुलिस के साथ हाथापाई हुई। कई दिल्ली पुलिस के जो है सुरक्षाकर्मी, दिल्ली पुलिस के लोग वो घायल हुए, हताहत हुए। तो अब इनको ये समझ में आ गया है कि साहब, पिछली बार तो हम निकाल लिए थे, लेकिन इस बार दवाई करने के लिए राकेश अस्थाना मौजूद हैं। बड़ी गत से दवाई होगी। अच्छा, जो दवाई का कार्यक्रम शुरू हुआ है कांग्रेस से, उससे जो है टिकैत और घबराए हुए हैं। तो टिकैत ने कहा कि ना साहब, हम नहीं जाएंगे, और देखिए वहां दुखद हादसा भी हो गया है, और इसलिए भी हम वहां तिरंगा इस बार 15 अगस्त को नहीं फहराएंगे। आपको याद होगा, बोले थे 40,000 ट्रैक्टर लेकर जो है पहुंचेंगे दिल्ली और मार्च करेंगे। अब सारा मार्च फुस हो गया। टिकैत साहब की हवा निकल गई। टिकैत साहब ये जान रहे हैं कि अगर इस बार गए और धरे गए तो बड़े पिटाएंगे। आजकल देखिए, आजकल वो बॉर्डर पर भी आपको नहीं दिख रहे हैं। आजकल इधर उधर टहल रहे हैं, कहीं कहीं पंचायत मंच पे चले जाते हैं, कभी चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं, कभी उत्तराखंड चले जाते हैं। आजकल वो भी देशाटन पर हैं, बॉर्डर पे बैठ नहीं रहे हैं। और जो इन लोगों ने एक योजना बनी थी कि किस तरीके से इस पूरे 15 अगस्त के आयोजन को डिस्टर्ब किया जाए, अब योजना इस आधार पर कहा जा रहा है, चूंकि 26 जनवरी की एक योजना बनी थी। उस योजना थी, उस योजना में आप देखिए किस तरीके से तिरंगे को अपमानित किया गया। तो इस बार वो योजना थी, लेकिन अब मामला पड़ गया उल्टा। अमित शाह ले आए राकेश अस्थाना को। अब राकेश अस्थाना किसकी सुनने वाले? अब जो लोग, मैं यहां आगे बढ़ूं तो मैं एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि अश्वनी जी ने साफ तौर पर जो उनका बयान आया है वो आप सब लोगों ने देखा होगा। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार पर और उन पर हमें पूरा भरोसा है, और वही हमारे एजेंडे को आगे लेकर जाएंगे जो उनका एजेंडा है। अब आप सोचिए कि जो सरकार ये इस बात के लिए तैयार है कि साहब, अगर आपने कहा कि अश्वनी जी से गलती हुई तो ठीक है, चलिए अश्वनी जी को हमने पकड़ा और कोर्ट ने उनको पाक साफ बरी कर दिया। ऐसी स्थिति में राकेश टिकैत ये समझ रहे हैं कि हमारी तो बड़ी धुलाई हो जाएगी, क्योंकि ये वही राकेश टिकैत हैं जिनके आंदोलन में खालिस्तानियों के नारे लगे थे। और ये जो राहुल गांधी आज संसद पर आप कहिए कि भाषण दे रहे थे कि किसानों को ऐसा कहा जा रहा है, वैसा कहा जा रहा है, तो दरअसल राहुल गांधी को सारी बातें पता नहीं है। अब वो क्यों नहीं पता, वो आप जानते ही हैं। अभी अमरिंदर सिंह आए थे तो हमारे एक दर्शक ने कहा कि आप बताइएगा जरा कि अमरिंदर सिंह अमित शाह से क्यों मिले। तो ये जो खालिस्तानी वाला मसला है, यही कारण है कि अमरिंदर सिंह अमित शाह से मिले कि साहब, ये जो है वहां पर तो आर्म्स एम्युनिशन मिलने लगे हैं। आप वहां बीएसएफ, जो कि कई लोग इसको बता भी चुके हैं कि बीएसएफ आप वहां भेजिए, और उनको जो है जो नई तकनीकी है, न्यू टेक्नोलॉजी, उनसे जो है उनको लैस करिए। बड़ी स्थिति गड़बड़ है। पहले तो आपने खूब आंदोलन भड़काया, अब उस आंदोलन में
जो सो कॉल्ड आंदोलन है वो आंदोलन अब जो है खालिस्तानी बन गया, वहां खालिस्तानी पेनिट्रेट कर रहे हैं। और आप देखिए ये जो आंदोलन है किस तरीके का आंदोलन है। अभी भारतीय आर्थिक पार्टी कोई बन गई पंजाब में, इसी से चाचा चूड़ामणि अब सीएम फेस बनेंगे। तो अब ये आंदोलन है जिस आंदोलन से लोग निकलकर जो है मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने लगते हैं। तो राकेश टिकैत भी कुछ वैसे ही सपने में चल रहे हैं, इसको आप जान लीजिए। अगर आप सोचिए कि राकेश टिकैत ने यह तय कर लिया कि हम सीएम फेस होंगे, तब अखिलेश यादव क्या होगा। बहरहाल उस मुद्दे पर हम बाद में जाएंगे। तो इनको पता है कि इस बार उस तरह का उपद्रव नहीं हो पाएगा, और उस उपद्रव न हो पाने के कारण ये घबराए हुए हैं। और इनको पता है कि अगर गए और कुछ ऊंच नीच हुआ तो बंद किए जाएंगे, ये तय हो गया है। जो पार्टी अपने नेता के ऊपर आरोप लगने पर नहीं छोड़ रही है और उनको भी बंद कर रही है, वो पार्टी राकेश टिकैत को कैसे छोड़ेगी, जो कि इनके ऊपर तो कई संगीन आरोप लगे हुए हैं। और जिस तरह से अश्वनी जी आयोजक थे और उनको ले जाया गया कि भाई आप आयोजक थे, आपके यहां लगे, बाद में कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब क्या हुआ आयोजक। तो वो बार बार उन्होंने खुद अश्वनी जी ने कहा कि साहब आयोजक कौन था और मैं बोलता हुआ पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, ये सारी चीजें। तो अब ये तो इनके यहां तो जो कुछ हुआ था वो सबको पता है, 26 जनवरी को जो हुआ वो सबको पता है। तो इनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हम जाएं 15 अगस्त को झंडा फहराने और वहां पर दिल्ली पुलिस दबोच ले। ये जो डर है, इस डर ने इनको अपना पैर पीछे खींचने के लिए कर दिया। और वैसे भी ये सो कॉल्ड आंदोलन तो जिस तरह से टूट फूट रहा है वो आप देख ही रहे हैं। और ये मैं खत्म करने से पहले ये बता दूं कि ये जो खालिस्तानी वाली बात राहुल गांधी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री को सब खालिस्तानी दिखते हैं, दरअसल अगर ये वाकई में किसान आंदोलन होता तो एक बात, अमरिंदर सिंह को अमित शाह से और नरेंद्र मोदी से मिलना ना पड़ता कि भाई साहब कुछ सुरक्षा चाहिए हमको, भेजिए वहां पर। और दूसरा, राकेश टिकैत को भागना ना पड़ता। आप झंडा फहराइए ना भाई, झंडा फहराने का इससे क्या लेना देना, आप कहीं और स्थान तय कर लीजिए, वहां झंडा फहराइए। लेकिन दिल्ली जाने की हिम्मत नहीं है, ये आप समझ लीजिए। दिल्ली जाएंगे तो कुछ भी ऊंच नीच हुआ तो धराए जाएंगे। और ये ऊंच नीच क्या है, ऊंच ही नीच करने जाना ही है, क्योंकि 26 जनवरी को सबने देखा ही है। तो दरअसल 26 जनवरी दोहराने का जो इरादा था, उस इरादे पर अभी 3-4 दिन पहले जो राकेश अस्थाना ने आदेश दिया कि आप किसी भी तरह के दबाव में नहीं है और आप खुलकर कार्रवाई करिए, किसी को छोड़ना नहीं है। और फिर मैं वही कहूंगा, जो पार्टी, जो सरकार जब आप आरोप लगाते हैं उन्हीं के कार्यकर्ता पर, तो वो उनको लेकर जा रहे हैं, तो राकेश टिकैत समझ रहे हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए, ऐसा मुझे जान पड़ता है। तो सीधे तौर पर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया अमित शाह की पुलिस के सामने। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।